ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना ज़बरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है। मैं अकाउंटेबल हूँ। आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने हमारे हुकूक पर हमला किया होता तो हम आज को नोटिस लेते। मुझे भी बहुत से कानून पसंद नहीं होंगे, लेकिन मैंने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया। कानून को उड़ाकर मैं ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन हम सब ने ऊपर वाले को जवाब देना है। अदलिया की आज़ादी का मतलब किसी का दरवाजा बंद करना नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के खिलाफ फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। कार्रवाई सरकारी टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट के पूरे 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने दरखास्तों पर समाअत की। It simply determines which is the bench that is to exercise judicial power. Yeah. But my question to you is that Section 3 seems to go beyond that. Section 3 is separate from Section 2. It actually blocks, it confers on the 3-member committee exercising administrative powers to actually block the exercise of judicial powers. It's not a question of constitution of benches. They can say, sorry, out. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इख्तियारात की तकसीम के कानून के खिलाफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। मेरे ख्याल में अज़खुद नोटिस में अपील का हक देना गैर आईनी है। कानून को दुरुस्त मान लिया जाए, फिर तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के हाथ में चली जाएगी। इस तरह तो फिर पार्लियामेंट अदलिया से मुताल्लिक कोई भी कानून बना सकती है। आइन सुप्रीम है। आइन कहता है कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। क्या पार्लियामेंट इस हक को खत्म कर सकती है? ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर, सुन ये सवाल तो सुन लें। जी जी, कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसी नहीं। पार्लियामेंट जो आवाम से है उसने ये कानून बनाया है, तो गलत क्या है? अगर हम अथॉरिटी रखते हैं, केस ना लगाएं तो फिर क्या होगा? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर ये सब कुछ 17 जज बैठ कर लें वो सही है। आवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहें वो केस 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? हम सोए रहें, अर्जेंट केस भी मुकर्रर ही ना करें तो वो ठीक है? रूल्स बनाने का आईनी इख्तियार इस अदालत को दिया गया है। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कानून साजी से तजावुज किया जा सकता है? पार्लियामेंट को किसी कानून बनाने या खत्म करने से कोई नहीं रोकता। क्या इस कानून साजी के लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं थी? जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, क्या चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट से अलग किया जा सकता है? बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का मुतालबा। कहा, इस वक्त मुल्क में सियासी बहरान है। सियासत के मैदान में एक ही जमात है जो मौजूदा मसाइल से निकाल सकती है। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी मुआशी बहरान को समझा। माजी में जो किया वो एक बार फिर करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी ही पार्लियामेंट, अक़वाम मुत्तहिदा और IMF में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकती है। दीवार से लगाने की किसी बात से फिक्रमंद नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे, फिर हम अलायंस का सोच सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले तमाम घर चले गए। 21 अक्टूबर को किसी फर्ज का नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तेमाल होगा। लाहौर में मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास। साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और दीगर की इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तेमाल के हवाले से तैयारियों का जायजा। हल्का बंदियों की फहरिस्त 26 सितंबर तक मुकम्मल की जाए। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी
कमेटियों को सख्ती से हिदायत। हल्का बंदियों पर अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा 27 सितंबर तक इब्तदाई हल्का बंदियों की आशात को मुमकिन बनाया जाए। आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने के केस में हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल न कराने पर मुत्तल्लिका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑपरेशंस और एसपी सिक्योरिटी भी फर्द जुर्म के लिए तलब। अदालत ने पुलिस अफसरान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। परवेज इलाही का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पंजाब के हवाले जज अबुल हसना जुल्कुरनैन का जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जज ने कहा परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। दौरान समाअत परवेज इलाही ने कहा फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दें। जज ने कहा जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील की केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा ये सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। आप और मुझसे पहले भी ये निजाम ऐसे ही चल रहा था। एक तरीकाकार मौजूद है। केस मुकर्रर हो जाएगा। आपकी दरखास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। If the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter, then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा कानून बनाया गया, अपील के खिलाफ हक मिलेगा। अगर फुल कोर्ट ये केस सुनेगी तो मुतासरा फरीक किसके पास अपील करेगा। जहां हम चाहेंगे अपील ना हो तो वहां फुल कोर्ट बन जाएगी। हम कैसे कह सकते हैं अपील का हक इस्तेमाल नहीं होगा। If this argument is accepted, then the earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the parliament wanted to address. क्या किसी फर्द वाहिद को लामहदूद और नाकाबिल एहतसाब इख्तियार दिया जा सकता है। जस्टिस अतहर मिनल्हा के रिमार्क्स। कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी कैसे है। एक कानून में अगर अपील का हक दिया जा रहा है तो क्या ये दुरुस्त नहीं। क्या गैर मुंतखब जजेस इस कानून को रोक लें जिसको मुंतखब नुमाइंदों ने पास किया। What about the office of the Chief Justice after passing of this act? Don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? Because he would be left with no powers then. क्या कानून अवामी मफाद के लिए मंजूर हुआ या जाती मफाद के लिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरखास्त गुजार के वकील के सामने सवालात रख दिए। कहा क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस एक्ट के बाद चीफ जस्टिस का ऑफिस बेकार नहीं होगा। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। क्या आप पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार महदूद करना चाहते हैं। आर्टिकल 199 के अंदर अपील का हक दिया गया था तो क्या वो गलत था। एक फौजी आमिर के दौर में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने, वो ठीक थे। अगर ये कानून साजी गलत है तो वो भी गलत था। आ गया ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। ठीक है, आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख्त पे कमी ना आए। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान रिकॉर्डिंग केस का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी इख्तियार इस्तेमाल करके डील उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 अरब की डज लगी।
अगर आप चाहते हैं कि मुल्क को नुकसान होता रहे तो वाज़ेह कर रहा हूं, मुझे अपने लिए ऐसे इख्तियारात नहीं चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अवामी खदशात को दूर करता है। कानून एक ओहदे के इख्तियार से मुताल्लिक है। कानून अदलिया को मजीद जमहूरी अक़दार का हामिल बनाता है। कानून अवाम के अहम मसाइल हल करने के लिए है। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दाखिला और PTA के तहरीरी जवाबात मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात के जवाब दोबारा देने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक आखिरी मौका दे रही है। हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसीज को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। दो ही सूरतें हैं कि हुकूमत जवाब दे या एजेंसीज को फरीक बनाए। वाज़े हुकुम था परवेज इलाही को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, फिर क्यों गिरफ्तार किया गया? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ का इजहार बरहमी। कहा, पंजाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस की आगे बेयारो मददगार थी। इस्लामाबाद पुलिस कोई सुपीरियर पुलिस थी, इसलिए पुलिस पर आवाम को एतमाद नहीं रहा। क्या कोई रूल ऑफ लॉ है? पुलिस अफसरान प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वर्दी उतार कर कोई और काम करें। ये कब तक कुर्बानी का बकरा बनते रहेंगे? डॉलर 295 रुपये 95 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 90 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स का इजाफा। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पेशावर में चोरी बिजली इस्तेमाल करने वाले 260 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कसूर में मजमूई तौर पर 2000 के करीब बिजली चोर पकड़े गए। गुजरांवाला में 1 अरब 31 करोड़ रुपए के 33 डिफॉल्टर्स की लिस्टें जारी। बहावलनगर में भी 31 बिजली चोरों पर 90 लाख रुपए के करीब जुर्माना। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से कोई राबता नहीं। कमर जमान कायरा ने कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत हैं कि 9 मई के मुल्जिमान के अलावा सबसे बात हो सकती है। इंतखाबात में हर सियासी जमात का दूसरी से मुकाबला होगा। अगले इलेक्शन के बाद नए बिलावल भुट्टो नजर आएंगे। अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने खत्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। वो ये दरवाजे इंसाफ के आप हमवार रखिए, खुले रखिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का बतौर चीफ जस्टिस पहला दिन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर स्टाफ की तरफ से इस्तकबाल। गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस ने अमले का शुक्रिया अदा किया। कहा, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें। लोग सुप्रीम कोर्ट से खुशी से नहीं आते, लोग अपने मसाइल खत्म करने के लिए यहाँ आते हैं। आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार। 1300 सीसी कार इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस के साथ सिर्फ जरूरी और मुख्तसर सिक्योरिटी होगी। जस्टिस काजी फायजीसा ने ओहदा संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया। पेशावर, स्वाबी, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। पेशावर में सड़कों पर पानी जमा। नशेबी इलाकों में भी पानी आ गया। टांक में लैंडस्लाइडिंग से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। अटक, टोबा टेक्सिंग, शेखपुरा, जड़ांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में 20 सितंबर तक बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में डेंगू के वार। 24 घंटे में सूबा भर में मजीद 80 अफराद बीमार। रावलपिंडी 29, लाहौर 32, मुल्तान 4, फैसलाबाद से 4 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध भर से 24 घंटे में 14 केसेस रिपोर्ट।